हेलो मेरे भाई। मैं आप सबको एक कहानी बताने आया हूँ जो काल्पनिक नहीं है, जो सत्यता पे आधारित है। और मैं वो कहानी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और उसका जो विक्टिम रहने वाला है वो मैं खुद हूँ। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप कमेंट करके बता देना कि कहानी कैसी है, और कहानी अच्छी लगे तो भाई आपको चैनल को सपोर्ट कर देना अगर आप करना चाहें तो। बाकी अब कहानी में स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा है और मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। आप जानते होंगे सीकर में एक छोटा सा शहर पड़ता है जिसका नाम नीमका थाना है। तो मैं नीमका थाना का रहने वाला हूँ। तो भाई मैं यहाँ से अपने गांव से जयपुर जॉब करने गया था 2021 के अंदर, और मैंने वहाँ जाके जॉब अच्छे से करी आईटी कंपनी सीतापुरा में। उसके बाद भाई एक बंदा अगर घर से बाहर जा रहा है तो उसके काफ़ी सपने होते हैं कि भाई वो अच्छी खासी बाइक ले, अच्छा खासा घूमे, अच्छा खासा अपनी लाइफ एंजॉय करे। तो बहुत सारी उसकी चीज़ें होती हैं, बट वो किसी की पूरी हो पाती और किसी की नहीं हो पाती। तो भाई मैंने थोड़े 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 पैसे बचाना स्टार्ट किए और अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो इस जर्नी को स्टार्ट करने के बाद मेरे भाइयों एक बार मैं यामा के शोरूम के बाहर से निकल रहा था, और यामा के शोरूम के बाहर से जाना हुआ। और वहाँ के भाई लोग थे, उन्होंने मेरे को देखा और बुलाया कि भाई बाइक पसंद है तो आप ले लो। मैंने कहा अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, बट उन्होंने फोर्सफुली उस टाइम पे मेरे को कर करके बात कर करके उन्होंने मेरे को वो बाइक दे दी हाथ में कि भाई आप ले लो। तो भाई मैंने वो बाइक डाउन पेमेंट पे ले ली। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उस बाइक का पूरा पैसा एक साथ पे करूं। तो मैंने डाउन पेमेंट दिया और उस बाइक को मैंने परचेज़ कर लिया। उस दिन मैं अकेला बंदा था, उस बाइक को लेकर मैं अपने घर आ गया। तो भाई मेरा क्या था, मैं सीकर रोड पे रहता था और दिल्ली मेरे को सीतापुरा जाना पड़ता था अपने जॉब के चक्कर में। तो दिल्ली का 100 किलोमीटर का मेरे का अप डाउन हो जाता था मेरा। ठीक है। तो वो बाइक ठीक ठाक चली, 1 साल तक ठीक ठाक चली। बट उस 1 साल के अंदर मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं वो अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बाइक थी MT-15, ग्रे मेटल की ये बाइक थी। तो 1 साल के अंदर मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ आज। तो भाई स्टार्टिंग में जब मैंने बाइक ली थी तो उसका फ़ैन काम नहीं कर रहा था, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती है फ़ैन वगैरह की। जब मैंने सर्विस पे गया तो मेरे को पता लगा। तो मैंने कहा भाई अगर ऐसी बात है तो 1 साल भी बाइक को लिए हुए हुआ नहीं है, 2-3 महीने हुए हैं, तो आप इसको चेंज कर दो। उन्होंने कहा हाँ भाई वारंटी में आपकी गाड़ी का जो फ़ैन है वो चेंज कर देंगे हम लोग। तो भाई मैंने बोला ठीक है मेरा कर दो। तो भाई मैं गया, उन्होंने चेंज किया, और चेंज करने के तुरंत बाद बोलते हैं भाई हमारी साइट काम नहीं कर रही, वारंटी कार्ड हम अपलोड नहीं कर पा रहे, इसके पैसे तो आपको जेब से देने पड़ेंगे, आप जाके बाद में आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे पैसे। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने भाई जेब से दे दिए, उन्होंने मेरे को 2-3 दिन का नाम लिया कि आपको 2-3 दिन में रिटर्न कर दिया जाएगा पैसा। भाई उसके बाद भाई मैं हर मंथ उनके पास जा रहा था, 6 मंथ से उन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया, यामा वालों ने। और मैं किस यामा मोटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अक्कर यामा की बात कर रहा हूँ, जो अजमेरी रोड पे, आप लोग जानते होंगे अजमेरी रोड पे एक अक्कर यामा नाम का है, जहाँ पे पुलकित नाम का एक बंदा भी बैठता है जो वहाँ का ओनर है। जो भाई धमकियाँ देता है लोगों को कि भाई 2 करोड़ की संपत्ति है, तू मुझसे कैसे भिड़ सकता है, अगर तू मेरा कस्टमर नहीं होता तो मैं तुझे देख लेता। भाई बहुत कुछ बोलता है वो। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, साल भर भी नहीं हुआ था गाड़ी को लिए, 10 महीने हुआ था, गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट सीकर रोड पे। अब भाई अब इनका फ़र्ज़ बनता था कि वो गाड़ी टो करवा के ये लोग लेके जाएं, वहाँ जाके ये लोग उस गाड़ी का इन्फेक्शन वगैरह करवाएं और जो भी क्लेम हो रहा है क्लेम करवाएं। तो इन्होंने ये काम भी मुझे ही दे दिया, उल्टा कस्टमर को ही दे दिया कि भाई तुम जो है इसका क्लेम करो और तुम अपना देख लो। मैंने कहा ठीक है। तो भाई मैंने क्लेम किया उस गाड़ी का। अब भाई मेरे को बार बार जो भी आगे से आ रहे थे इंस्पेक्शन करने गाड़ी का, वो मेरे को बार बार बुला रहे थे वहाँ पे कि भाई तुम आओ आओ। तो इस चक्कर में भाई बार बार आना जाना भाई मेरे लिए मुसीबत हो चुकी थी, और उस पीरियड में भाई मैनेजर को बार बार बोलना मेरे लिए थोड़ा मुसीबत हो रहा था। और उस पीरियड में भाई मेरे को रिज़ाइन डालना पड़ा। मैंने सोचा कि बाइक ठीक करवा लेता हूँ, बाद में दोबारा ज्वाइन कर लूँगा, ऐसा तो कुछ। उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन डाला कंपनी से, और उनके बाद मैं इन लोगों से आके मिला कि भाई कि अब मेरी बाइक ठीक करके दो, क्या सीन है क्या नहीं है। इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम के लिए मना कर दिया था कि इंश्योरेंस क्लेम आपको नहीं मिल सकता। अब इंश्योरेंस क्लेम क्यों नहीं मिल सकता उसकी कहानी सुनो। इन्होंने क्या किया, मैंने रिंगस रोड लिखवाया था भाई, मेरा ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ था सब कुछ। अब बजाज वालों ने क्या किया, ऊपर से मेरा स्टेटमेंट चेंज कर दिया। सुनना मेरी बात ध्यान से, कि बजाज वालों ने इंश्योरेंस, जबकि हम 13,000 रुपये का जब बाइक खरीदते हैं तो प्रीमियम इंश्योरेंस लेते हैं, 1 साल का प्रीमियम रहता है, 4 साल का थर्ड पार्टी रहता है, वो 5 साल का आता है, जिसमें 1 साल तो अगर गाड़ी को कुछ होता है तो ये जीरो डेप्ट में ये गाड़ी को सही करके देते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ। सीधा इन्होंने मेरा स्टेटमेंट चेंज किया, और भाई मेरी साइड से आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। सीधी सी बात है, मैं नहीं लड़ सका इनसे। भाई मैंने पुलकित वगैरह इनसे बात करी, तो पुलकित वगैरह तो धमकी देता है हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, तो वो बंदा तो किसी लायक नहीं है। मैंने ऊपर तक बात की भाई, कुछ भी हल नहीं निकला।
उसके बाद कुछ टाइम के बाद भाई मेरे को जो नितिन पांडे भाई है ये मिले, बोला भाई तू वीडियो बना और मेरे को दे, मैं अपलोड करता हूँ तेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं इनको वीडियो बना के दे रहा हूँ। बट इसी इसी अंतराल में 4 महीने पहले अपने सीकर रोड से मेरे पास एक लड़की का कॉल आता है, बोलती है सर्विस करा लो सर। तो मैंने उसको मेरी कहानी बताई। तो वो लड़की ने बोला कि सर मैं पूछ के आती हूँ आपकी बाइक का क्या हाल है। मैंने कहा बिल्कुल मैडम, आप पूछ के आओ और मेरे को बताओ आके कि मेरी बाइक का क्या हाल चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो वहाँ पे एक बंदा काम करता है रिजवान नाम का, जो इनका मैन सर्विस वाला बंदा है, तो वो काम करता है। तो उसके पास वो बंदी जाती है और बोलती है कि सर पंकज शर्मा जी की जो बाइक है RJ14 VK 3251, तो उसका क्या हाल है, वो ठीक होगी या नहीं होगी। तो उस टाइम पे रिजवान ने मुझे बड़ी ही अभद्रता के साथ गाली देते हुए बोला। उसको ये नहीं पता था रिजवान को कि लड़की का जो है फ़ोन चालू है और पंकज शर्मा कॉल पे हैं। उसको लगा कि भाई बंदी सिर्फ पूछ रही है, तो उसने बोला कि उस पीरियड में फिर रिजवान ने मुझे गाली बकी कि उस मादरचोद को बोलो कि गाड़ी यहाँ से ले जाए, ठीक है। और उसको नहीं पता था कि कॉल चालू है उस पीरियड में। उसके बाद सब ठीक हो गया भाई, मैं गाड़ी के लिए भी बात नहीं करने गया, कुछ भी नहीं करने गया, मैं मेरे घर आ गया क्योंकि जॉब तो मैंने लीव कर दी थी जैसा कि मैंने बताया। भाई दिन बुरे चलने लग गए, EMI नहीं दे पा रहा था, सारे काम हो गए। तो भाई बजाज वालों ने गलत किया, यामा वालों ने और भी गलत किया कि इंश्योरेंस क्लेम नहीं करवाया। फिर भाई मैं कल यामा के शोरूम में जाता हूँ सीकर रोड वाले में, और वहाँ जाके देखता हूँ कि भाई मेरी बाइक खड़ी है। मैं आपको फ़ोटो मेंशन करूँगा, लगाऊँगा वीडियो में, तो आप वो देख लेना। तो मैं वहाँ जाता हूँ और भाई मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बाइक पे भाई इन्होंने अपने कच्छे बनियान साथ में अपने कपड़े सुखा रखे हैं। जैसे मेरी बाइक मैंने ख़रीद के इन लोगों को दी है, पुलकित को दी है कि भाई ये मेरी बाइक ले और इस पे तू अपनी चड्डी बनियान कच्छे सुखाया कर। जो बंदा ये बोलता है कि मेरे पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो धमकियाँ देता कि तू मेरा कस्टमर नहीं होता तो मैं तुझे देख लेता, तुझे मार देता, तो ऐसी जो बातें ये बंदा कर रहा था ना, इस बंदे के चड्डी बनियान या किसी और एम्प्लॉय के चड्डी बनियान सूख रहे थे मेरे। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने उनके, जो वहाँ पे एक बंदा बैठता है इमरान, मैंने उसको भी भेजा। मैंने कहा भाई मेरी बाइक चड्डी सुखाने के लिए क्या, बनियान सुखाने के लिए, या टी शर्ट या पैंट सुखाने के लिए क्या मेरी बाइक, ये बताओ। या मैंने तरस खा के आपकी कंपनी को यामा MT-15 खरीद के दी कि भाई चड्डी बनियान अपने कच्चे बच्चे इस पर सुखा लिया करो। भाई मैं प्रॉपर जानकारी देते हुए बस इतना ही बोलूँगा, भाई इनसे कोई बाइक मत परचेज़ करो, क्योंकि ये आपकी बाइक को बर्बाद कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका करियर ख़त्म करने की नोक पे ले आएंगे ये लोग। आपने आज बाइक ली है भाई, ख़त्म है कहानी, कोई मतलब नहीं है इस बाइक का। कल को कुछ इसमें ख़राबी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। MT-15 लेने के बाद 1 साल में मैंने जितना फेस किया है आप लोगों ने तो शायद देखा भी नहीं होगा। दूसरा, इनके भाई बोलने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। ये ऐसे बात करते हैं जैसे इनके बाप की कंपनी हो यामा, ठीक है। इनके जेब, इसमें इनका पैसा नहीं लग रहा है एक भी, सारा पैसा कंपनी दे रही है। उसके बावजूद अपने कस्टमर के साथ ये लोग ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं कि भाई तू तो अगर कस्टमर नहीं होता तो तू बाहर मिलता, ये है वो है। मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगा तो सेकंड वीडियो एक और है जो कि मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, वो भी आप जाके देख लेना एक बार। बट मैं आप लोगों को इतना ही बोलूँगा, यामा मत खरीदो भाई, कतई मत खरीदो। और मेरे अंदर क्या बीत रही है भाई, मेरी बाइक पे जब मैंने चड्डी बनियान पैंट पजामे सूखते देखे तो मेरे को पूछो मेरे पे क्या बीत रही है लिटरली। बस मैं इतना ही बोलूँगा आप लोगों को कि भाई मत खरीदो। और बजाज से तो बिल्कुल ही इंश्योरेंस मत करवाओ। मैं मानता हूँ कि गाड़ियाँ अच्छी हैं, इनकी शक्ल से अच्छी हैं भाई, अंदर से अच्छी नहीं है। अगर गाड़ियाँ अच्छी हैं तो ये बंदे अच्छे नहीं हैं जो आपको अच्छा काम करके दे देंगे, सीधी सी बात है। आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि मैं किस किस चीज़ में फेस करके आया हूँ इन लोगों को। भाई मेरे को रुला के रख दिया था इन लोगों ने, लिटरली मेरे को भागना पड़ा इनके सामने से, क्योंकि भाई मैं अकेला था और मैं अकेला नहीं लड़ सकता था इन लोगों से, क्योंकि ये पावर में बैठे हैं, इनके पास हर चीज़ का पावर है। और भाई उस टाइम तक तो मैं जानता भी नहीं था भाई वीडियो बनाने से इतना कुछ होता, वरना मैं इनको वीडियो बनाता हूँ। तो भाई फ़ैन मैंने डलवाने के बाद इन्होंने फ़ैन के पैसे आज तक नहीं दिए, ठीक है। और जब दिए फ़ैन के तो भाई 6-7 महीने के बाद दिए इन्होंने 2000 रुपये फ़ैन के। उसके बाद भाई ख़राबी पे ख़राबी आती गई बाइक में, और एक्सीडेंट होने के बाद इन्होंने नो क्लेम कर दी गाड़ी को। और आज गाड़ी उन्हीं के शोरूम में पड़ी पड़ी सड़ रही है, जिस पे ये लोग चड्डी बनियान कच्छे सुखाते हैं। अब बताओ भाई मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, आप खुद समझदार हो। मैं इतना ही कहूँगा, पुलकित को भी मैं इतना ही कहूँगा, भाई तू किसी लायक नहीं है। जिस दिन लायक बन जाए ना उस दिन मेरे को बुला लेना, मैं तुझसे बात करने आऊँगा। मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा है और मेरे पिता का नाम अनिल कुमार शर्मा है, ठीक है। मैं नीम का थाना का रहने वाला हूँ,
मेरे नंबर तुम्हारी एजेंसी से बाइक खरीदी थी मैंने तो मेरी बाइक का नंबर जो है RJ14VK3251 है। पंकज शर्मा मैंने आपको नाम बता दिया, फादर का नाम अनिल कुमार शर्मा बता दिया। जब चाहो तब कॉल कर लेना। और आपकी कंपनी को मैंने नंबर दे रखे हैं अपने, प्राइवेट नंबर, पर्सनल नंबर, सारे नंबर हैं उनके पास, टेलीफोन के नंबर भी। जब चाहो तब मेरे को कॉल करके बुला लेना कि भाई आजा, तेरा शॉर्ट करते हैं मैटर, ठीक है। बाकी मैं इतना ही बोलूँगा भाई, इन घटिया लोगों से बाइक खरीदने से अच्छा है कि आप लोग KTM खरीद लो, छपरी बन जाओ, लेकिन भाई ऐसी बाइकें मत खरीदो कि ये आपको आगे जाके फ्यूचर में जाके भाई दर्द देंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देंगे। भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरी बाइक देख के, आज चड्डी बनियान सुखा रखे थे उस पर। भाई मैं इतना ही बोलूँगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है। और पुलकित को तो मैं इतना ही बोलूँगा, भाई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है यार, हम लोग चोर नहीं है। हमने बाइक खरीदी है 2.5 लाख रुपए दे के, मजाक नहीं किए तुम लोगों के साथ। जो तुमने हमारी बाइकों के साथ ऐसा कर रखा है, तुमने कपड़े सुखा सुखा के, पानी गिरा गिरा के मेरी बाइक को जंग लगा दी। अगर मैं उसको कल को बैंक को भी रिटर्न करता हूँ ना, किस मुंह से करूँगा मैं उसको? यार शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। रोस्ट यामा।